लोग जो हैं वो एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम बेटे क्या है, चेक डिजिट। जी। सो लास्ट मेथड टू फॉर द एरर डिटेक्शन। अब बेटे इसमें है क्या, जैसे कि नेम से ज़ाहिर है कि स्पेसिफिक डिजिट है, उसको हमने क्या करना होगा, चेक करना होगा। लाइक यू कैन सी हियर कि ये एक कोई प्रोडक्ट है, आईएसबीएन नंबर है, उसका उन्होंने यहाँ पे बार कोड दिया हुआ है। बेटे समटाइम कहते हैं बार कोड पे जो जो एंड वाला नंबर है ये, और समटाइम कह सकते हैं कि वो डिफरेंटली भी आपका वो नंबर जो है वो असाइन किया जाता है। और इस सारे के सारे बार कोड का जो दूसरा न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है। वो कैलकुलेशन हर एल्गोरिथम की डिफरेंट होती है। बट अगर उसका आंसर जो है वो ये आ रहा है तो दिस रिप्रेजेंट के ये पर्टिकुलर नंबर जो है ये चेक डिजिट है। हमने इस डिजिट को चेक करके वेरीफाई किया है कि एरर है कि नहीं। गॉट इट? अगर ये आए तो करेक्ट है, अगर इसके अलावा कोई आएगा तो उसमें बेटे क्या होगा, हमारे पास एरर होगा। डन? मुझे समझ नहीं आई। बेटे हर जो हमारे पास प्रोडक्ट कोड नंबर होता है ना या बार कोड नंबर जी। होता है, जी। उसके एंड पे या फिर बेटे यहाँ साइड पे एक नंबर दिया होता है। इस नंबर को हम वो क्या है कहते होना होते हैं, चाहिए। उसको हम कहते होते हैं चेक डिजिट। जब वो स्कैन करें या ट्रांसफर करें इस इंफॉर्मेशन को टू द कंप्यूटर, अगर कैलकुलेशन करने के बाद वही नंबर आ रहा है तो उसमें एरर अवेलेबल नहीं। अगर कोई और नंबर आए, जैसे 12 आ सकता है, जैसे 3 आ सकता है आफ्टर कैलकुलेशन, तो ऐसे में क्या होगा, उसके अंदर एरर होगा। गॉट इट? हम्म। दिस इज आल्सो अनदर मेथड ऑफ द एरर चेकिंग। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें या इसकी थोड़ी थ्योरी देखें तो ये कहती हैं इट्स अ फाइनल डिजिट इंक्लूड इन अ कोड। ये कोड में क्या होता है बेटे, एक स्पेसिफिक डिजिट होता है जो इंक्लूड किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो रहा है 9। इट इज आल्सो कैलकुलेटेड फ्रॉम और अदर डिजिट्स इन अ कोड। ये कैलकुलेट कहाँ से होता है, जो बाकी जितने भी उसमें डिजिट दिए गए होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। Check digits are used for the barcodes on the products such as a international standard book number, जिसको हम ISBN नंबर भी कहते हैं। मींस के बेटे हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है उसके टैक्स टैकिंग के लिए, उसकी कंपनी को वेरीफाई करने के लिए एक न्यूमेरिक वैल्यू ऊपर ऐड की जाती है जिसको हम लोग आईएसपी नंबर कहते होते हैं। यानी कि वो जो प्रोडक्ट है वो किस कंपनी की है, उस प्रोडक्ट का नंबर क्या है, उसको प्रोडक्ट को जो परचेज किया गया है, परचेज करने वाली कंपनी कौन सी है, इसके ऊपर टैक्स कितना लगा, ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो किसमें होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। एंड सेम एज विद द व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर में जो हमारी जो गाड़ियों की बैक साइड पे जो नंबर लगे होते हैं उनमें भी होता है, जिसको हम लोग पीआईएन कहते होते हैं। गॉट इट? हम्म। Check digits are used for the identify errors in a data entry caused by the misprinting or misscanning of the barcode. उसके डिफरेंट जो है वो पर्टिकुलर क्या कहते हैं कि मेथड्स हो सकती हैं जिनसे एरर हो सकता है। जैसे वो कह सकते हैं कि इनकरेक्ट डिजिट एंट्री हो सकती है, जैसे 537 हमने एंटर कर दिया इंस्टेड ऑफ अ 5307। और ट्रांसपोजिशन एरर हो सकता है कि हम उसकी जो है वो वैल्यू चेंज कर दें, जैसे 5037 कर दिया है इंस्टेड ऑफ अ 5307। गॉट इट? यानी कि हमने 0 और 3 की पोजीशन जो है वो क्या कर दी है, ट्रांसपोज कर दी है। यहाँ पे बेटा क्या हो सकता है कि हम इसमें से जैसे 0 को हमने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, या फिर हमने क्या कर दिया, कोई एक्स्ट्रा डिजिट जो है वो क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ पे बेटे वो हमारी फोनेटिक एरर हो सकता है, जैसे कोई हमें पर्सन कहे कि जो टोटल वैल्यू है दैट इज अ 30, हम उसकी बजाय क्या एंट्री कर दें, 13 एंटर कर दें। यानी कि डेटा एंट्री टाइप ऑफ जो हमारे पास एरर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए वी हैव अ स्पेसिफिक मेथड दैट इज नाउन एज अ चेक डिजिट। सर अगर लिखा हो कि 5370 हाँ जी। और स्कैन करते हुए 537 लिखा है, जीरो ना हाँ आया जी, एंड पे, तो वो भी तो गलत इस होगा। वो भी गलत है क्योंकि बेटा ये 5000 है और ये 500 है। जी। गॉट इट? वो तो हमने पढ़ा हुआ है ना अपने मैथ में पढ़ा होगा, जिसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते होते थे कि नंबर्स जो हैं वो लेफ्ट साइड में, यानी कि अगर 0537 लिखा हुआ है और 537 लिखा हुआ है तो ये दोनों सेम कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, बट अगर यही जीरो हमारा जो है वो राइट साइड पे आ गया है तो इट मैटर्स, इट्स अ सिग्निफिकेंट। ठीक है। डन? तो बेटा एज वी डिस्कस लास्ट टाइम के इसके मल्टीपल मेथड्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में उन्होंने दो दिए हुए हैं और इन दोनों को हम कोशिश करेंगे आज पढ़ें, जिसमें सबसे पहला है
ISBN30 और मेरे ख्याल से वो यही प्रॉब्लम को वो क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, जो कि हमारे पास क्या है 9780 ये वाली। अब इसी प्रॉब्लम को ना बेटे हम लोग सॉल्व करते हैं, बट उसकी जो एक्टिविटीज, क्योंकि इसका सोल्यूशन तो देखिए ना आपको यहाँ दिया हुआ है उसको, यानी कि हमने क्या करना है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसमें वो कहते हैं कि पहले सारे के सारे ऑड डिजिट्स को हमने ऐड करना है, ओके। फिर वो कहते हैं कि इवन डिजिट्स को हमने ऐड करना है, और फिर उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है 3 को, फिर दोनों को हमने ऐड करना है और किसके साथ, 10 के साथ हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये एक सिंपल सा इसका मेथड है, डन। और उसका जो रिमाइंडर होगा उसके साथ हमने उसको माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर जो है वो 9 है। गॉट इट। तो ये इसका सारा मेथड है। हम इसको एक प्रॉब्लम के तौर पे सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके लिए उन्होंने हमें एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, कहते हैं यूजिंग द एल्गोरिथम फॉर द ISBN13 कैलकुलेट द चेक डिजिट ऑफ 9781। इसका हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। फॉर दैट मैं क्या करता हूँ, एक जो है वो ब्लैंक सा पेज ओपन करता हूँ, और 9781 9781 5104 5104 5759 5759। इसमें बेटे हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्या था कि हमने इसके जितने भी ऑड नंबर बेटे कौन कौन से है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन, नाइन्थ, 11, जी बेटे गॉट इट। जी सर। यानी कि ऑड पोजीशन पे जो है वो कौन कौन से है, 9 है, 8 है, 5 है, 0 है, 5 है, और क्या है बेटे हमारे पास 5। फिर अगर इसमें से मैं इवन नंबर निकालता हूँ, तो वो बेटे मेरे पास कौन कौन से आएंगे, जो बाकी बचे हैं, 7 1 1 4 7, और क्या है बेटा मेरे पास 9 है। अब मेथड क्या है, यानी कि स्टेप नंबर 1 क्या है कि मैंने ऐड करना है ऑल ऑड नंबर्स, ओके बेटे। क्या होगा, 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 5। सो इफ यू हैव अ कैलकुलेटर तो इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 5, जी बेटे 32 ही आ रहा है। स्टेप 2 जी। क्या है बेटा हमारे पास, कि हमने ऐड करना है ऑल इवन नंबर्स को, और क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाय 3 के साथ, ओके। यानी कि क्या होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या कुछ बेटे, 7 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 7 29। प्लस, ठीक है, यानी कि 29 है। तो 29 मल्टीप्लाई बाय के, आपने मल्टीप्लाई भी कर लिया, हमने डिवाइड नहीं करना था। नहीं पहले मल्टीप्लाई करना है, स्टेप्स में आपको समझा देता हूँ। पहले मल्टीप्लाई करना है इवन वाले नंबर्स के साथ, और फिर जो है हमने क्या करना है, डिवाइड बाय 11 करना है, 10 करना है, हाँ सॉरी, ठीक। ओके। बट ये देखो, जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, और देन हम लोगों ने 10 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ओके। तो ये 29 बना, कि मैं भी एक दफा जी। क्रॉस चेक करूँ, ये बेटे होगा 9 9 प्लस 4 13 20 29, यस 29 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास 87। अब हम लोगों ने क्या करना है, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को हम लोगों ने आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, इन दोनों का जो यानी कि आंसर आएगा। तो यानी कि हमने किस किस को ऐड करना है, हमने ऐड करना है 32 को प्लस किसके साथ, 87 के साथ। तो बेटे 32 प्लस 87, तो सर जो और है उनको ना हमने मल्टीप्लाई करना। उनको नहीं मल्टीप्लाई करना, देन हम लोगों ने डिवाइड किससे कर, बेटा देखो ना मेथड उन्होंने बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, यहाँ स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। क्या करना है, ऐड करना है ऑल ऑड नंबर डिजिट्स टुगेदर,
फिर ऐड करना है ऑल इवन नंबर डिजिट्स टुगेदर एंड देन हमने मल्टीप्लाई क्या करना है रिजल्ट को विद द 3। फिर हमने क्या करना है रिजल्ट्स ऑफ 1 और 2 को ऐड करना है और डिवाइड किससे कर देना है 10 पे। अच्छा बेटा ये रूल है, ठीक है, ये मेथड है, इसका प्रिंसिपल है कि हमने इसी तरह करना है। पेपर में भी आएगा तो हमें वो बताएगा कि आपने अकॉर्डिंग टू ISBN 13 करना है, ठीक है। इसका कोड जो है वो लिखा हुआ हो सकता है कि आपने इसके मुताबिक, या समटाइम वो ये पूरा पूरा मेथड भी बता दिया करते हैं। यस बेटे जी 11.9 इसका क्या आ गया 11.9 नहीं, हमने इसको डिवाइड करना है क्योंकि इसका रिमाइंडर जो है वो रोल प्ले करेगा। 10 पे किया तो 10 1 टाइम 10 19 10 1 टाइम 10 और रिमाइंडर क्या बचा बेटे हमारे पास 9। अब ये जो रिमाइंडर बच रहा है अगर आप यहाँ पे आप देखें वो कहते हैं कि अच्छा बेटे यहाँ पे उसने देखो डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। अगर तो रिमाइंडर आ जाता 0 तो वही नंबर उसका आंसर होता। अगर रिमाइंडर कोई भी आता है तो उसको हमने 10 में से क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ हम उसको 10 में से माइनस करेंगे किसको बेटे 9 को। आंसर क्या आ रहा है 11.9 आया था। नहीं 11.9 नहीं बेटे 11 से वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ये रिमाइंडर है उसका। ओके रिमाइंडर आपको मैथ में पता है ना, जैसे सपोज हम 9 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 4 ज़ार 8 और ये जो 1 है ये रिमाइंडर है, हमने रिमाइंडर से उसको माइनस करना होगा। डन, यानी कि आंसर हमारा क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 1। यस बेटे डन। कैलकुलेटर में तो 11 119 से डिवाइड से है 10 के साथ तो 11.9 आता है। जी बेटे लेकिन हमने इसको मैथमेटिकली डिवाइड करना है यू 119 तो 10 से करना है 10 1 टाइम 10 तो आपको पता ना ये माइनस करते हैं यू 9 आ जाता है 10 1 टाइम 10 और रिमाइंडर क्या आ गया बेटा हमारे पास 9 आ गया। अच्छा ठीक है, यानी डेसिमल्स में नहीं लिखना। डेसिमल्स में इनको नहीं लिखना। आप यहाँ पे देख ये भी पहले सकती हो, बता रहे थे सर। ये देखिए यहाँ पे 110 था उसको डिवाइड किया उन्होंने 10 के साथ 10 1 टाइम 10 फिर 11 आया बेटे 10 1 टाइम 10 तो रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारे पास 1। उस रिमाइंडर को किससे माइनस कर रहे हैं जिससे उन्होंने डिवाइड किया तो आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बेटे हमारे पास 1 आ रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे जो चेक डिजिट है वो क्या है बेटे हमारे पास 1। डन, ये क्या है बेटा हमारे पास मेथड, इसको हम क्या कहते हैं ISBN 13 सॉरी। डन, जी इसकी उन्होंने एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे भी शो की हुई है जिसको वो कहते हैं कैलकुलेशन 1 जनरेशन ऑफ द चेक डिजिट फॉर द अदर 12 नंबर्स। यहाँ इन्होंने इसकी और एक और भी एग्जांपल यानी कैलकुलेशन 2 भी की हुई है, उसको दोबारा उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ। गॉट इट। तो ये जो दो एग्जांपल्स हैं दीज आर फ्रॉम द बुक और मैंने आपकी एक्टिविटी वाली एग्जांपल जो है वो सॉल्व करा। डन बेटी, जी फिर समझ आई। जी ओके ये देखिए उन्होंने एडवाइस भी यहाँ पे क्या किया हुआ है। You will not need to remember the steps shown in this algorithm. These steps will be given to you, but it's important that you understand how to use an algorithm to calculate the particular। मतलब क्या होगा बेटे ये स्टेप्स भी उन्होंने पेपर में दिए गए होंगे कि आपने ये स्टेप्स पहले परफॉर्म करना है, ये बाद में परफॉर्म करना है, ये बाद में परफॉर्म करना अच्छा है। Done? क्यों कि इंपॉर्टेंट क्या है कि उन्होंने मेथड बताया है, ये जो एल्गोरिथम है ये आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं और हम टीचर जो हैं वो ये भी सॉल्व करते हैं ताकि स्टूडेंट ये ना कहे किस तरह आपने ये हमें स्पेयर छोड़ दिया है आपने करवाया नहीं है, ठीक है। डन बेटे, जी सर। सेम वी हैव अनदर वन दैट इज नोन एज अ मॉड्यूलो 11, ठीक है। ये भी सेम उसी है, उसके भी आप यहाँ पे देखो कि उसने क्या लिखे हुए हैं बेटे सारे के सारे क्या लिखे हुए हैं स्टेप्स लिखे हुए हैं, बट ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे बेटे, इसमें हमें डिजिट्स दिए होते हैं वो 7 भी हो सकते हैं 11 भी हो सकते हैं या जैसे उसका नेम है मॉड्यूलो 11, हाँ 11 हो सकते हैं 13 भी हो सकते हैं, जब मैं रीड कर रहा था 13 भी हो सकते हैं। Got it? यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, मोस्टली ये जो है ये ऑड नंबर होता है और फिर आगे ही उसकी वेटेड वैल्यू भी लिखी होगी। अब वेटिंग वैल्यू से बेटे क्या मुराद है कि उस स्पेसिफिक उस मेथड में 4 कितनी दफा आया,
1 कितनी दफा आया है, 5 कितनी दफा आया, गॉट इट, दैट इज नाउन एज अ वेटेड वैल्यू, है ना बेटे। यानी कि पेपर आएगा तो आपको डिजिट्स भी दिए होंगे और आगे उसकी वेटेड वैल्यू भी दी होगी। जैसे लेट वी मूव टू द एक्टिविटी, कहते हैं जी सर। फाइंड द चेक डिजिट द फॉलोइंग नंबर, इसी नंबर का, ठीक है, यूजिंग बोथ मॉड्यूलो 11 एंड आईएसबीएन 13 मेथड। और ये आगे उसने क्या दिया हुआ है, उस आगे वेट वैल्यू दी हुई है। यानी कि 9 जो है वो 2 टाइम आया है, 7 1 टाइम आया है, 8 3 टाइम आया है, गॉट इट, जी ओके। सो उसमें बेटा और इसमें थोड़ा सा एल्गोरिथम में डिफरेंट क्या है कि हमने वहां तो ये था ना कि ऑड वैल्यूज थी, इवन वैल्यूज थी, उन दोनों को ऐड, यहाँ कहते हैं कि हमने उनका स्टेप नंबर 1 देखेगा, हमने क्या करना है, ईच डिजिट नंबर इज गिवन इन अ वेटिंग स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम 8 सिंस, उनको हमने आपस में क्या करना है बेटे, मल्टीप्लाई करके और आपस में क्या करना है, ऐड करना। जैसे यू कैन सी 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 या 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तरह सेम इसी तरह 7 मल्टीप्लाई बाय 4, इसी तरह हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, और उन सबको क्या करना है, हमने ऐड भी करना है। ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, 130। डन बेटे। जी फिर हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 क्या है कि टोटल नंबर को डिवाइड कर देना है 11 में। इसमें मॉड्यूलो 11 में हमने 11 से डिवाइड कर देना है, उसमें हमने किस पे डिवाइड करना था, 10 पे डिवाइड करना तो इसमें ये था। डन। डिफरेंस क्यों ये मेथोडोलॉजीज है ना बेटे, एल्गोरिथम है ये, इनके कुछ रूल्स हैं। जैसे हर जो साइंटिस्ट होता है, हर डिवाइस का ना डिफरेंट मेथोडोलॉजी होती है चेक करने की, ठीक है। एक प्रिंसिपल्स है, जैसे उसने आगे भी बताया था कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको वो बस ये आपको गिवन दिया होगा, मे बी आपको पेपर में कोई न्यू मेथड वो दे दी, ठीक है। डन है। ठीक है सर। जी तो बेटा डिवाइड करने से ऑटोमेटिकली अगर यहाँ 0 होगा तो वही आंसर, नहीं होगा तो हमने 11 से उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जो भी उसका रिमाइंडर आंसर आएगा दैट विल बी आंसर। हाँ डन है। ये था बेटा जी हमारे पास क्या, ISBN 11। अब सेम इसी का जो है वो हम लोग एक सॉल्व कर लेते हैं कंपेयर करके इन, ठीक है, ये इस वन को, डन है, और इसको करते हैं। अच्छा बेटे कौन कौन से नंबर अगर हम ऊपर से उनको कॉपी कर लें, नाइन 7 8 1 5 1 0 4 5 7 5 9, इसके अगेंस्ट जो है वो क्या है बेटा, पहले कर लेते हैं 2 1 3 1, 2 1 3 1, 1 1 0 0, 1 1 0 0 एंड 0 4 2 8, 0 4 2 8, ठीक है बेटे। अब मेथड क्या है, जी तो सबसे पहले हमने इनको कंपेयर करना है। ऊपर आ गया जी 9, इसको मैं थोड़ा सा होल्ड करो, 7 8 1 5 1 0 4 5 7 5 9, और बेटे इसकी जो वेटिंग वैल्यू है उसको अगर मैं लिखूं तो 2 1 3 1 2 3 0 0 0 4 8, है ना बेटे। जी सर। अब अकॉर्डिंग टू मेथोडोलॉजी हमने क्या करना है, 9 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से और दरमियान में क्या देगा प्लस, 7 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 से और बेटे दरमियान में क्या देगा प्लस आ जाएगा। फिर बेटे हमने 8 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 से, फिर हमने 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 से, फिर बेटे हमने 5 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 से, फिर बेटे हमने 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 से, फिर बेटे हमने क्या करना है 0 को मल्टीप्लाई करवाना है 0 से, फिर बेटे हमने क्या करना है 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 0 से, फिर बेटे हमने क्या करना है 5 को मल्टीप्लाई करवाना है 0 से, फिर हमने बेटे 7 को मल्टीप्लाई करवाना है 4 से, फिर बेटे हमने 5 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से,
और फिर बेटे हमने दरमियान में प्लस, सॉरी, और फिर हमने 9 को मल्टीप्लाई करवाना है। इट्स डन। अब इनके आंसर्स हम लिखते हैं और फिर इनको ऐड करते हैं। 9 2 जार 18, 7 1 जार 7, 8 3 जार 24, 1 1 जार 1, 5 1 जार 5, 1 1 जार 1, 0 multiplied by 0, 4 multiplied by 0 0, 5 multiplied by 0 0, 7 4 are 28, 5 2 are 10, and 9 7 are 70, 9 8 are 72. Done? अब इनको हम कर लेते हैं कैलकुलेटर से ऐड। 72 प्लस 10 82, 82 प्लस 28 आ गया हमारे पास 1110 आ गया। अच्छा बेटा, फिर हमारे पास आ गया प्लस 6 प्लस 25 प्लस 7 प्लस 8। बेटे देखिएगा 116 आ रहा है, 166। डन बेटे। जी सर, चेक करो। फिर इसको हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है किसके साथ बेटे, हम लोगों ने 11 के साथ। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 166 डिवाइड बाई 11, 11 1 टाइम 11, तो बेटे क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 5 और 6, 11 5 टाइम 55, तो बेटे रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 1 बचा। तो हमने क्या कर देना है, 11 में से -1 कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 10। 10 क्या है इसका ISBN। डन। अब आपने क्या करना है बेटे, इनके स्टेप्स को यूं याद रखना है, सेम टू सेम। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द चेक डिजिट। अब आप देखो, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नो सर। अच्छा बेटे, अब जबकि हमने याद नहीं करना तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको रिवाइज भी नहीं करेंगे, हमने इसको रिवाइज करना है लाजमी, ठीक है। जो एक प्रॉब्लम रह गई है